हाँ भाई, हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट वाला काम जो है वो किया था, ठीक है भाई। और इसमें हम लोगों ने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था, इसमें वो मैंने नंबर ऑफ बुलेट्स लगाए थे। एक न्यूमेरिकल मैंने वो कराया था, इसमें नंबर ऑफ बुलेट्स फोर्स निकलवानी थी। और जो दूसरा वाला न्यूमेरिकल था बच्चों, जो आपके सामने है, इसमें मैंने आप लोगों को क्या निकलवाया था आखिर में, नंबर ऑफ बुलेट्स निकलवाए थे। ठीक है, क्लियर बात है। अच्छा भाई, आज का जो टॉपिक है वो आसान टॉपिक है और ये रिड्यूस सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मतलब ये टॉपिक इंक्लूडेड है। और इसकी अच्छी बात ये है, ये आप लोग एज इट इज मैट्रिक में पढ़ के आए। नाम जाएगा, नाम क्या है अभी, चलो हेडिंग डालना शुरू करो। नाम है बच्चों इसका, पढ़ो। ठीक है, रुको यार जरा मैं इसको अपने क्या नहीं आया यहाँ पे, तो भाई सही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अच्छा बच्चों, सही आ रहा नहीं, सही है। चलो भाई, नाम है टॉपिक का क्या बेटा, टेंशन है ना, स्ट्रिंग। अब पहले तो सुन लो थोड़ी सी, 2-3 मिनट की बात समझो, फिर सिर्फ लिखवाना ही रह जाएगा और कुछ भी नहीं है भाई। एक तो वो वाली टेंशन होती है जो दिमाग में होती है, ये वो वाली टेंशन नहीं है। ये वो टेंशन है जिसका नाम है फोर्स, यानी कि फोर्स वाली टेंशन है। अच्छा बच्चों, फोर्सेस हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, F इज टू एम ए। एक और फोर्स होती है जिसका नाम होता है वेट, ठीक बात है ना। ये भी एक तरह की फोर्स है, लेकिन ये एक खास तरह की फोर्स है। ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी रस्सी के अंदर या किसी स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट करती है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ये एक ऐसी फोर्स है जिसके अंदर एग्जिस्ट करती है, किसी रस्सी के अंदर या किसी स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूं, कोई भी ऐसी चीज जो चीजों को हैंग करवाने के लिए यूज की जाए। अब हैंग करवाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, आप कोई धागा ले सकते हैं, कोई रस्सी ले सकते हैं, कोई रॉड ले सकते हैं। अब जैसे देखो, ये फैन है या ये प्रोजेक्टर है, किस पे लटक रहा है, धागे पे लटक रहा है, रॉड पे लटक रहा है। तो ये सब चीजें हैंग कराने के लिए यूज की जा रही है ना। जो भी चीज किसी को हैंग करवाए, उसके अंदर एक खास तरह की फोर्स आती है। और उस खास तरह की फोर्स को बच्चे किसका नाम देते हैं हम लोग, टेंशन का। ठीक बात है। अब मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ तुम लोगों को। मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। उस बॉक्स को मैंने पकड़ा और उस बॉक्स को अपनी तरफ खींचा। तो जब मैंने उसको अपनी तरफ खींचा होगा तो मैंने उस पर क्या अप्लाई की होगी, फोर्स अप्लाई की होगी। ठीक बात है, तभी तो वो मेरी तरफ आया ना। अगली बार में बॉक्स अपनी जगह पे था। अब मैंने उससे एक रस्सी बांधी और रस्सी को अपनी तरफ खींचा। बॉक्स पहले भी मेरी तरफ आया था, अब भी मेरी तरफ आएगा। लेकिन अब एक बात बताओ, पहले मैंने बॉक्स को डायरेक्टली पकड़ा था, फिर वो मेरी तरफ आया था। दूसरी बारी में मैंने बॉक्स को पकड़ा था, रस्सी को पकड़ा था। तो इसका मतलब जो फोर्स मैंने बॉक्स को ट्रांसफर करी, वो मेरे हाथ की वजह से ट्रांसफर हुई या रस्सी की वजह से ट्रांसफर हुई। तो रस्सी खिंच जाएगी ना, थोड़ी सी खिंचाव आएगा रस्सी के अंदर। तो बच्चों, अब जो फोर्स आपके पास रस्सी के थ्रू ट्रांसफर हुई है, देखो मैं दोबारा दोबारा कह रहा हूँ, वो फोर्स जो रस्सी के थ्रू ट्रांसफर हो, वो होती तो फोर्स ही है, लेकिन उसका नाम बच्चों क्या बन जाता है आपके पास, टेंशन बन जाता है। ये बात समझ में आती है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी स्ट्रिंग के थ्रू, देखो स्ट्रिंग एक कलेक्टिव वर्ड है। स्ट्रिंग के अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं चीजों को हैंग करवाने की नहीं यूज की जाती है, चाहे वो रस्सी हो, चाहे वो केबल हो, चाहे वो थ्रेड हो या वायर हो, कुछ भी हो। अगर कोई फोर्स किसी स्ट्रिंग के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, तो उसको फिजिक्स में इस कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, याद आएंगी सारी बातें, समझ में आ रही हैं सारी बातें, ठीक है। चलो अब मैं एक और मिसाल देता हूं, उसके बाद शुरू करेंगे इसको। मैंने अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ ली भाई। क्या मेरा हाथ भारी होगा, हल्का होगा, वो मसला ही नहीं होगा, मुझे रस्सी का वेट फील हो रहा होगा खाली। अगर मैं उस रस्सी के नीचे एक बहुत भारी वजन लटका दूं, तब मुझे बताओ रस्सी ऐसी रहेगी, थोड़ी सी खिंच जाएगी। क्यों खिंच जाएगी, क्योंकि अब मेरे हाथ पर रस्सी के वेट के साथ साथ वो नीचे वाला वेट भी एक्ट कर रहा है। आई बात समझ में।
लेकिन आपको एक बात दिमाग में बिठानी होगी, मैंने तो खाली रस्सी को पकड़ा हुआ है, उस वेट को तो मैंने पकड़ा हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस वेट का असर मेरे हाथ पे आ रहा है। आई बात समझ में? अब वो जो असर मेरे हाथ में आ रहा है, वो जो रस्सी का क्या कहना चाहिए, वो जो वेट का इफेक्ट मुझे फील हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है? उस रस्सी की वजह से हो रहा है ना। इसका मतलब वो रस्सी उस वेट के इफेक्ट को मेरे हाथ तक ट्रांसफर कर रही है। तो जब वो स्ट्रिंग उस वेट के इफेक्ट को मेरे हाथ तक ट्रांसफर करेगी बच्चों, तो उस स्ट्रिंग के अंदर जो चीज डेवलप होगी उसका नाम क्या होगा बेटे? आई बात समझ में? ठीक बात है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी ऐसी चीज जो रस्सी के थ्रू ट्रांसफर हो सके उसको फोर्स तो कहते हैं, लेकिन उस फोर्स का एक नया नाम है फिजिक्स में, क्या कहा जाता है बच्चे? टेंशन। याद रहेंगी सारी बातें? समझ में आ गया? चलो भाई लिखना शुरू करो। तो अब देखो बिल्कुल वैसे ही काम करना है अभी। सबसे पहले आएगी हमारे पास हमारी डेफिनेशन, उसके बाद क्या आएगा बेटा? सिंबल। अच्छा, फॉर्मूला अभी नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला में ड्राइव करना है आज की डेरिवेशन में, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे बेटा? इसका यूनिट। ठीक है भाई। तो अब ये सब है क्या, आए जरा इसके हवाले से बात कर लेते हैं। अब सही, चलो भाई लिखना शुरू करो। द फोर्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड का मतलब क्या होता है भाई? ट्रांसफर होना। द फोर्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग। हाँ भाई, किसका वर्ड आ गया? स्ट्रिंग का वर्ड आ गया। ठीक है भाई। द फोर्स विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय मीन ऑफ अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड क्या बेटा? इज कॉल्ड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। या खाली आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? टेंशन लिख सकते हैं। समझ में आई सारी बातें यहाँ पे? ठीक है। अच्छा बच्चों, टेंशन है तो बेटा फोर्स ही, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है? पढ़े भाई क्या लिखा हुआ है? कैपिटल टी लिखा हुआ है। ठीक बात है। अब देखो ये बात तो मैं तुम लोगों से डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, मुझे बताना, टेंशन फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। तो टेंशन का भी यूनिट बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम लिख सकते हैं बेटा इसका यूनिट क्या होगा बच्चों? पढ़ो, न्यूटन। क्लियर होगी सारी बातें? ठीक है भाई। चलो भाई इसको जरा कॉपी करो। अब देखो मिसाल के लिए हम यहाँ पर एक बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक छत आ गई, ठीक है, ये छत आ गई, और इससे बेटा मेरे पास एक रस्सी है, वो हैंग कर रही है। ये रस्सी आ गई है भाई, इस रस्सी से मैंने बच्चों क्या हैंग कर दिया? एक वेट हैंग कर दिया। आई बात समझ में? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो वेट है वो किसकी तरफ जा रहा होगा? अपवर्ड या डाउनवर्ड? वेट जा रहा होगा डाउनवर्ड। लेकिन जब ये वेट नीचे की तरफ जाएगा तो क्या ये बॉक्स नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्यों? इस बॉक्स को तो लटका के रखा गया ना, और इस बॉक्स को लटका कौन रही है? रस्सी लटका रही है। तो इसका मतलब इस रस्सी के अंदर एक खास चीज प्रोड्यूस होगी, और उस खास चीज का नाम क्या होगा? टेंशन। और वो टेंशन कहाँ लग रही होगी? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? अच्छा, रस्सी कहाँ पे? ऊपर। तो टेंशन भी कहाँ लग रही होगी? ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इस वेट को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स बनाऊं, तो वो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, और वो फोर्स कहीं हवा में एग्जिस्ट नहीं कर रही बल्कि रस्सी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो बेटा रस्सी के अंदर एग्जिस्ट करने वाली फोर्स को खास नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या होता है बच्चों? टेंशन होता है। ये बात समझ में आती है? अब देखो इस एक एमसीक्यू को समझाने की नहीं मुझे डायग्राम बनानी पड़ती। आओ जरा तुम लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, ताकि जिसको ये कंफ्यूजन थी ना वो भी क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे दो पॉइंट्स बना देते हैं, एक तो ये वाला पॉइंट बना दिया मैंने, एक मैंने ये ऊपर वाला पॉइंट बना दिया। समझ में आई बात? अब अगर मैं बोलूं कि बेटा लेट सपोज ये था पॉइंट ए और ये था पॉइंट बी, अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों मुझे ये बताओ पॉइंट ए पर टेंशन कहाँ है, तो आपका फौरन जवाब होगा सर पॉइंट ए पर टेंशन कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? टेंशन कहाँ लग रही है? अपवर्ड्स। लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा बी पॉइंट पर टेंशन कहाँ लगेगी, तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब देखो सोचने से बचाने की नहीं चीज बता रहा हूं, जहां पर रस्सी जाती है, जहां पर स्ट्रिंग जाती है या रस्सी जाती है, वहीं पर कौन जाती है? टेंशन। वहीं पे कौन जाती है? अब देखो सिंपल सी बात है, पॉइंट ए पर रस्सी कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है? हाँ, पॉइंट ए पर रस्सी की डायरेक्शन का है ऊपर की तरफ है ना, यानी कि पॉइंट ए से ऊपर स्टार्ट होती है रस्सी। तो आप देख सकते हैं टेंशन भी कहाँ जा रही है। आई बात समझ में? लेकिन अगर आप पॉइंट बी को देखें तो बी पे रस्सी कहाँ है? ऊपर या नीचे? तो अब आप रस्सी नीचे जा रही है तो आप खुद बोल सकते हैं
कि सर पॉइंट बी पर जो टेंशन होगी वो भी कहाँ होगी, अपवर्ड या डाउनवर्ड्स। आई बात समझ में, ठीक है भाई। रस्सी में अंदर टेंशन एग्जिस्ट करती है ना, तो जहां जहां रस्सी जाएगी वहां वहां कौन जाएगी बेटा, टेंशन जाएगी। क्लियर हो गई सारी बातें। आओ जरा एक चीज और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रखा है एक डब्बा, ठीक है, और इस बॉक्स के रस्सी सामने की तरफ है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना दूं, ये आ गया पॉइंट ए, और बच्चों ये क्या आ गया मेरा, पॉइंट बी। अच्छा बेटे, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा ए में टेंशन कहाँ जाएगी, तो किस तरफ जाएगी, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि पॉइंट ए पर रस्सी कहाँ है, राइट पर। लेकिन अगर आप पॉइंट बी को देखें तो बी पे टेंशन कहाँ जाएगी, राइट पे जाएगी, लेफ्ट पे जाएगी। तो बी से रस्सी किस तरफ है, आगे तो है ही नहीं, इस तरफ है ना, तो टेंशन भी कहाँ आएगी बच्चों, इस तरफ आएगी। समझ में आ गई सारी बातें, ठीक है भाई। चलो कॉपी करो, सही है भी, क्लियर होगी बात। चलो अभी शुरू हो जाए कॉपी करना, जब तक मैं इन लोगों को भी देख लूँ कि कौन चला के बैठे हैं हमारे साथ। ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों समझ में आ गई बात। ठीक है भाई, क्लियर है, कॉपी कर लिया। जब कॉपी हो जाए तो फिर ये वाली हेडिंग डाल देना, और ये जो डायग्राम बना रहा हूँ इस डायग्राम को बनाओ। ये है आज की डेरिवेशन जो हम शुरू करेंगे और बात करेंगे। ये मैंने निकाल के रखे हैं, यहाँ देखें, पार्टिसिपेंट ने निकाल के रखे हैं। चलो भाई, ये है मेरा केस नंबर 1, और इस केस नंबर 1 का नाम है when two bodies hangs vertically। अच्छा भाई, मैट्रिक में इस तरह कुछ किया था, याद आया, एक पुली हुआ करती थी, एक रस्सी पास होती थी, 2 बॉडीज हैंग करती थी, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक बात है। बस अब उसको लिखवाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा भाई, ऊपर वाला सब कॉपी कर लिया ना सबने, आगे चले जाऊं मैं, ठीक है। चलो अब जरा बैठ के लिखने वाला काम है। अब समझा तो मैंने दिया, अब सिर्फ डेरिवेशन करानी है, तो अब जरा बैठ जाते हैं। चलो भाई ये देख लो, जब तक जरा मैं डायग्राम बना लूं यहाँ पे एक आपकी, ठीक है। डायग्राम बनाते रहो भाई साथ साथ। नीचे कर लूं, कॉपी कर लिया सबने, हाँ भाई सबने कॉपी कर लिया, नीचे कर लूं उसको। ठीक है, चलो भाई। हाँ भाई, ये आ गई पुली, ये एक रस्सी आ गई, और ये रस्सी का दूसरा एंड आ गया, ठीक है। ये आ गई बॉडी, when two bodies hangs vertically, ठीक है। बस बराबर उसको हल्के से रखें बराबर। बस यहाँ पे छोड़ दें। पता नहीं होता, नया एडमिशन नहीं है, पूछ लिया। चलो भाई, डायग्राम समझ में आ गई। अब बेटा बनाते रहो, सुनते रहो। ये पुली है भाई, पुली हम सब जानते हैं क्या होती है, एक व्हील होता है जिसके ऊपर से क्या पास कर रही होती है, एक रस्सी पास कर रही होती है। जैसे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना, पंप के ऊपर एक व्हील लगा होता है, उसके ऊपर बेल्ट चल रही होती है, उसको पुली कहते हैं। तो कोई भी ऐसी सर्कुलर चीज जिसपे से बच्चों रस्सी पास करे, उसको क्या बोलूंगा बेटा, पुली बोलूंगा। अब देखो ये रस्सी आ गई, और इससे अटैच है एक बॉडी ए, जिसका मास कितना है बेटे, m1, और दूसरे सिरे से अटैच है बॉडी बी, जिसका मास कितना है बच्चों, m2। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा डायग्राम देख के समझो। 2 बॉडीज हैं, 2 मासेज हैं। आप बॉडी की डायग्राम देख के समझ सकते हैं कौन सा मास ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। तो क्या लिखूं, m1 क्या होगा, ज्यादा, और m2 क्या होगा, कम। ठीक बात है, ये बात याद रखना,
क्योंकि ये बात आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराएगी। अगर आपने अपनी दिमाग चला के अपनी मर्जी से इनको उल्टा किया तो आंसर तो आएगा, लेकिन आंसर सही नहीं होगा। ठीक बात है भाई। तो केस नंबर 1 की पहचान ये है कि बॉडी ए का जिसका मास m1 है वो ज्यादा होता है, और जो बॉडी बी है जिसका मास m2 है बच्चों वो क्या होता है, ज्यादा या कम। क्लियर बात है भाई, ठीक है। चलो डायग्राम बना लो। अब देखो डायग्राम के अंदर कुछ चीजें मुझे दिखानी है, जरा 2 मिनट के लिए सब यहाँ पे तवज्जो दें, उसके बाद फिर हम लोग लिखना शुरू करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो बॉडी ए है इन दोनों का वेट कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? जो बॉडीज हैं उनका वेट कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? तो बेटा दोनों का वेट जा रहा है डाउनवर्ड। इसको भी हमने कह दिया W, और जो बॉडी बी है बेटा उसके वेट को भी क्या कह दिया हमने, W। अच्छा भाई, बॉडी ए का जो मास है वो क्या है, m1, तो वेट को मैंने क्या कह दिया बच्चों, पढ़ो, W1। बॉडी बी का मास क्या है, m2, तो वेट को मैंने क्या कह दिया बेटे, W2। अच्छा भाई अब देखो बकायदा जब आप लोग ये डायग्राम बनाया तो उसमें फर्क दिखना चाहिए। ए का मास ज्यादा है तो ए का एरो बड़ा दिखाया है, बी का मास कम है तो बी का एरो कैसा दिखाया बच्चों, छोटा दिखाया है। याद रहेंगी सारी बातें। तो जब डायग्राम बनाया तो ये फर्क बना लीजिएगा। अच्छा भाई अब देखो मैं सवाल पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मुझे बताओ बॉडी ए पर रस्सी कहाँ अटैच है, नीचे या ऊपर? नहीं नहीं, बॉडी ए पर रस्सी कहाँ अटैच है, मतलब बॉडी ए से रस्सी कहाँ जाती है, नीचे की तरफ जाती है ऊपर की तरफ जाती है? तो टेंशन भी कहाँ जाएगी? बॉडी बी में भी रस्सी कहाँ जाती है, नीचे या ऊपर? तो टेंशन भी कहाँ जाएगी? तो दोनों में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी बच्चों वो कहाँ होगी, अपवर्ड्स। दोनों में जो टेंशन की डायरेक्शन होगी बेटा वो कहाँ होगी, अपवर्ड्स। याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है भाई, क्लियर है, याद रहेंगी सारी बातें, ठीक है। अब सिंपल सी लॉजिक है, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि बेटा ये वाली बॉडी भारी है, ये वाली बॉडी हल्की है, तो ये और ये किस तरह मूव करेंगी, ये कहाँ जाएगी, नीचे, और ये कहाँ जाएगी, ऊपर। तो इसका मतलब कौन है भाई, ये कौन गाने बजा रहा है, ये एक तो ऐसी अजियतनाक रिंगटोन लगाते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। कर लो, साइलेंट कर दो बेटा इसको, साइलेंट कर दो, सब साइलेंट का बटन नहीं मिलता। अच्छा भाई यहाँ सुनो, हो गया मजाक हो गया, आ जाओ। क्या बता रहा था, तो भाई ये बॉडी भारी है तो ये कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, ये हल्की है बच्चों से कहाँ जाएगी, ऊपर। अब आपको मैं बता चुका हूँ कि बेटा जब बॉडीज मूव करती हैं तो इनके अंदर एक खास चीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। नाम याद है से का, क्या था, बोलो जोर से बोलो ना, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो भाई बॉडी ए जा रही है नीचे की तरफ, तो बेटा इसकी एक्सेलरेशन भी कहाँ होगी, नीचे। बॉडी बी जा रही है ऊपर, तो बच्चों इसकी एक्सेलरेशन भी कहाँ होगी, अपवर्ड्स। कोई परेशानी तो नहीं है। अब पुराना वाला काम है, इस डेरिवेशन में हमें दो चीजें निकालने के लिए सारे काम करने हैं। एक काम करना है हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए, दूसरा काम करना है हमें टेंशन का फॉर्मूला निकालने की। दो फॉर्मूले निकलेंगे, 6 नंबर की डेरिवेशन पूरी हो जाएगी। याद रहेगी सारी बातें, ठीक है। चलो अभी कॉपी करना शुरू करें जल्दी से। डायग्राम बन जाएगी, जो डायग्राम तो बना लिया, एरोज एरोज बनाओ, फिर मैं इसको लिखवाता हूँ। अच्छा भैया, अब इसकी डेरिवेशन में लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ डिक्टेट करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लिखना है इसमें, तो साथ साथ लिखते रहेगा, ऑनलाइन वाले भी साथ साथ लिखते रहेगा, ठीक है भाई। चलो भाई डायग्राम बना लो जल्दी से, एरो वैरो बना लो, जब बन जाए तो मुझे बता देना। लिखवाऊं? हाँ भाई शुरू करें। अगर डायग्राम नहीं भी बनाए थोड़ा सा रहने दो, उसको यहीं पे रखूंगा मैं, अभी आगे नहीं जाना, अभी पहले लिख लो जरा जल्दी से। चलो भाई लिखना शुरू करो, ऑनलाइन वाले भी खास तौर पे लिखें भाई, कुछ वहां पे आए ना तो मुझे बता देना, मुझे वो दिख नहीं रहा वाला। कंसिडर, वो मैंने देख लिया, एक तो मैंने पढ़ लिया था, दूसरा वो याद बता देना। कंसिडर two bodies of masses, consider two bodies of masses m1 and m2, m1 and m2 respectively, which are attached by mean होता है ना जरिया,
which are attached by mean of a string, which are attached by mean of a string, passes over a frictionless pulley, passes over a frictionless pulley such that both the bodies hangs vertically, such that both the bodies hangs क्या बच्चों? Vertically, such that both the bodies hangs vertically. ठीक है भाई, full stop. नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखो, the weight of both the bodies, the weight of both the bodies, the weight of both the bodies W1 and W2, the weight of both the bodies W1 and क्या बच्चों? W2 is acting downwards. The weight of both the bodies W1 and W2 is acting downwards, which are balanced by the tension, which are balanced by the tension acting upwards, which are balanced by the tension acting upwards, which are balanced by the tension acting कहाँ बच्चों? Upwards. ठीक है भाई, जो पढ़ाया था वो पूरा मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखवा दिया। क्लियर हो गई सारी बातें? अब डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, टाइम है हमारे पास, उम्मीद है पूरी हो जाएगी। वो तो अभी ड्राइव कराना है ना, ठीक है, अभी इसकी आखिरी लाइन लिखवाऊंगा ना इसमें। अच्छा भाई, अब देखो डेरिवेशन को स्टार्ट करने का तरीका ये होगा, हम लोग यहाँ पे हर बॉडी की क्या निकालेंगे बच्चों? नेट फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? टोटल फोर्स। क्या होता है? टोटल फोर्स। अब देखो फोर्सेस के बारे में एक बात दिमाग में बिठा लो, याद तो होनी चाहिए। अगर बेटा किसी बॉडी पर, हाँ बच्चों, अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस लगेंगी सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स निकलती है फोर्सेस को ऐड करके। क्या करके? प्लस करके। लेकिन अगर किसी बॉडी पर फोर्सेस लगे सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो ना, ये एक डायरेक्शन में फोर्स है और ये दूसरी डायरेक्शन की फोर्स है। आई बात समझ में? तो अगर फोर्सेस इस तरह से लगी कि एक फोर्स एक डायरेक्शन में हो, दूसरी फोर्स दूसरी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कैसे निकलेगी? ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके? याद रहेंगी बातें? ये चाहो तो लिख लेना भाई अपने पास। अब जरा बॉडी ए की तरफ आओ, मुझे बताओ बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस है? 2 या 3? एक तो ये फोर्स है जिसका नाम क्या है? वेट। दूसरी ये फोर्स है, इसका नाम क्या है? टेंशन। ये फोर्स है एक्सीलरेशन है? फोर्स तो नहीं है ना, तो इसका मतलब कितनी फोर्सेस हैं? 2। बी पर भी कितनी फोर्सेस हैं? एक कौन सी है, दूसरी कौन सी है? अब तो इतना तो आसान है, तो खुद कर सकते हो कि भाई दोनों की डायरेक्शन सिमिलर है, अपोजिट है। एक लग रही है नीचे की तरफ, दूसरी कहाँ लग रही है भाई? ऊपर। तो बेटा इन दोनों को उसूली तौर पे क्या करना चाहिए? माइनस या प्लस? आई बात समझ में? ठीक है, तो हम दोनों को माइनस करेंगे। पहले नेट फोर्स निकालेंगे किसकी? ए की। फिर नेट फोर्स निकालेंगे बच्चों किसकी? बी की। याद रहेंगी सारी बातें? ठीक है, आए जरा। अच्छा अभी जहां पे लिखा है उसके नीचे लिखें, उसके नीचे एक लाइन लिखें, the acceleration produced is a, small a लिख लीजिएगा। the acceleration produced is a which can be given as follows। the acceleration produced is a which can be given as क्या बच्चों? follows। ठीक है बच्चों, चलो बेटा अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले निकालना है भाई नेट फोर्स ऑफ ए, फिर निकालेंगे नेट फोर्स ऑफ बी। तो मैं यहां पे लिखता हूं, टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ क्या बेटे? पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है? नेट फोर्स ऑफ ए।
अब जरा सा बोर्ड की तरफ देखना भी गौर से। फोर्स है तो एफ लिख देता हूँ, ए की फोर्स है तो क्या लिख देता हूँ, पढ़ो एफ ए, सही है। अब मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर अपोजिट फोर्सेस हुई तो क्या हो जाएंगी बेटा, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन के अंदर एक दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 या -1। तो इसका मतलब अगर मैंने गलती से छोटी फोर्स को बड़े में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आंसर बिला वजह नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब मुझे यहाँ पर थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा और मुझे देखना पड़ेगा ये कौन सी फोर्स छोटी है कौन सी बड़ी है। अब मसला सिर्फ ये है कि बेटा हमारे पास सिंबल मौजूद है, नंबर्स नहीं है, लेकिन हमारे पास एक टेक्निक है इसको निकालने की। जब तुम लोगों को मैंने सेकंड लॉ पढ़ाया था तो मैंने कहा था बॉडी उसी तरफ जाती है जिसपे क्या लगे, फोर्स लगे। तो मुझे बताओ बॉडी ए कहाँ जा रही है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स। तो डाउनवर्ड्स वाली फोर्स कौन सी है, वेट, और अपवर्ड वाली फोर्स कौन सी है। तो बच्चों जो फोर्स ज्यादा होती है बॉडी उसी तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो बॉडी नीचे जा रही है तो इसका मतलब वेट क्या होगा, ज्यादा, टेंशन क्या होगी। अच्छा बॉडी बी की तरफ आओ, बॉडी बी कहाँ जा रही है, नीचे या ऊपर। तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स क्या होगी, ज्यादा, और नीचे वाली फोर्स क्या होगी। आई बात समझ में, ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा बॉडी ए के लिए टेंशन को वेट में से माइनस करें या वेट को टेंशन में से, तो जवाब आना चाहिए सर माइनस करें वेट को किसमें से भाई, टेंशन में। समझ में आई सारी बातें, ठीक है। अब सिर्फ फॉर्मूले बनाने, यहाँ देखिएगा, हेयर फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए, वेट का फॉर्मूला याद है क्या होता था, एम जी, ठीक बात है, नहीं है तो याद कर लें। मुझे बताओ ये फोर्स है एफ ए, ये वेट है W1, सही है, W1। अच्छा भाई बॉडी ए का मास m है या M1, तो मैं m की सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देता हूँ, M1, पक्की बात है। अब जरा देखना एफ ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, M1A, W1 की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, M1G। तो बेटा अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर एफ ए की जगह पे ये लिख देते हैं तो ये बन जाएगा बेटा M1A इज इक्वल्स टू W1 की जगह पे क्या आएगा बच्चों, M1G, माइनस की जगह पे माइनस, टी की जगह पे टी। बन गई इक्वेशन, आगे बात समझ में, कोई परेशानी भाई किसी को। तो ये जो चीज बनी है बेटे इसको नाम दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर किसका, बेटा पढ़ो, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्लियर बात है भी, ठीक है। अच्छा जरा मुझे 2 मिनट दे दो, मैं हाथ के हाथ बी की फोर्स भी बनवा लेता हूँ, फिर एक साथ कॉपी करना। चलो यहाँ देखो, टू फाइंड नेट फोर्स, टू फाइंड नेट फोर्स ऑफ क्या बच्चों, बी। अब देखो अब इतना टाइम नहीं लाऊंगा इस पे, फोर्स है तो एफ, बी की है तो एफ बी। अच्छा भाई हमने अभी ये बात की थी कि बॉडी बी जो है वो कहाँ जा रही है, ऊपर। हाँ भाई हमने अभी ये बात की थी कि बॉडी बी जो है बच्चों वो कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब इन दोनों पर टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, वेट की वैल्यू क्या होगी बेटे, कम। तो अब जरा मुझे खुद बताओ मैं इक्वेशन कैसे बनाऊं, W2 माइनस टी या T माइनस W2, पक्की बात है, क्लियर है। फिर वही पुरानी वाली कहानी, हेयर फोर्स बराबर है MA के, वेट बराबर है बेटा किसके, MG के। फोर्स है यहाँ पे FB, वेट है यहाँ पे क्या है बच्चों, W2। अच्छा बॉडी बी का जो मास है वो भी क्या है, M1 है M2 है, तो मास की सबस्क्रिप्ट में मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है भाई। चले भाई तो FB की जगह पे M2A आएगा, W2 की जगह बच्चों क्या आएगा, M2G। तो बेटा अगर ये सब चीजें इनके अंदर भर दी जाएं तो ये कुछ यूं दिखेगा ना मुझे, M2A इज इक्वल्स टू अब क्या आएगा, T माइनस M2G। और ये तैयार हो गई बेटा मेरी कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। आगे बात समझ में, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। तो इक्वेशन 1 नेट फोर्स है ए की, और इक्वेशन 2 नेट फोर्स है किसकी बच्चों, बी की। अब 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे कल। एक को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा और दूसरे को सॉल्व करके क्या मिल जाएगा, पक्की बात है, क्लियर है। चलो भाई कॉपी करो जल्दी से, क्या है अब मैं देख लेता हूँ, टेंशन नहीं। सही है भाई, यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं है इसमें, क्लियर बात है। ये देखो सबके फोन बज रहे हैं आज भाई। देखें एक साइलेंट का ऑप्शन होता है बेटे, जरा एक दिन यूट्यूब पे देख लो किस तरह साइलेंट करते हैं, करके आया करो भाई।
कुछ कह रहे हैं आप? नहीं बोल रहे? मासूमा का पीडीएफ भेज दूंगा बेटा, तो उसमें मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा भी पिछले हफ्ते की सारी वीडियोस अपलोड कर दी थी। संडे को इंशाल्लाह टेस्ट है, सही है। टाइम किस चीज का मैं सुना दूंगा, सुनेगा मेरे मुंह से कुछ। तू एक ये देखो कौन है भाई, ये निकाल के साइलेंट कर लो बेटे। तुम हो नोकिया में, तुमने आईफोन की टोन लगाई हुई है? आईफोन है, चल अच्छी बात। अच्छा जी, हाँ तो संडे को हमारा टेस्ट है। टेस्ट क्या था, टॉपिक क्या बताए थे? चैप्टर 1 और चैप्टर 3 के इक्वेशंस ऑफ, नहीं कहाँ तक, न्यूटन लॉस तक कहा था। न्यूटन लॉस तक, ठीक बात है। न्यूटन लॉस तक कहा था ना। न्यूटन यानी कि जो पिछला वाला काम था, वो जो है पिछला वाला जो काम था वहां तक पूरा आ रहा है, ठीक है भाई। संडे की टाइमिंग वही होंगे 12 साढ़े 12 के, तो आगे दे दीजिएगा और बस ये काम खत्म हुआ। कॉपी कर लें भी जल्दी से। अच्छा भाई सैटरडे को मैंने उसका टेस्ट भी डाला हुआ है कंप्यूटर का, पता है? सैटरडे को कंप्यूटर का टेस्ट भी डाला हुआ है, बताया था। अच्छा कंप्यूटर का टेस्ट हफ्ते नहीं ले रहा, पहले फिजिक्स हो जाए, अगले हफ्ते पे कंप्यूटर का हो जाएगा। क्योंकि अब इस हफ्ते तुम लोग, मैंने बात कर ली थी, जो बच्चे आना चाहे तो उनको बुला लिया था, तो क्लास में ही टेस्ट करवा लेंगे कंप्यूटर का। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो बच्चों कॉपी हो गया, कॉपी कर लो भाई जल्दी से। बेटा कल मैसेज आया ग्रुप पे, याद है? हाँ भाई जैसी क्लास होगी जाना चाहिए, चले अल्लाह हाफिज। हाँ भाई कॉपी हो गया, ठीक है। चलो कंप्यूटर की क्लास 5 मिनट शुरू। लड़कियों लिख लिया कॉपी हो रहा है? कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। आपने लास्ट पीडीएफ भेज दिए थे। वीडियो भी भेज दिए थे, वीडियो भी अपलोड कर दी ग्रुप में। ठीक है भाई, हो गया? चलो